हेलो फ्रेंड्स, नोवेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट की थी, जिसके 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने पहले और किया था, जिसमें अपन ने सभी चीज़ें देख ली थी कि कहाँ पे क्या होता है, तो वो सत्य होता है, असत्य होता है, वो सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर रखी है। तो इसको करते हैं एक बार क्वेश्चन। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या अपनी क्या होती थी, 1 से लेकर के अनंत तक की, और पूर्ण संख्याएं क्या होती थी, 0 से लेकर के अनंत तक की। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सभी पूर्ण संख्या होती है। तो अपना उत्तर होगा कि हाँ होती है। तो जो अपना पहला कथन है वो है सत्य। पहले का पहला है अपना सत्य। क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में अपना उत्तर है सत्य। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। अपनी पूर्ण संख्याएं क्या थी? पूर्ण संख्याएं अपनी होती थी 0, 0 से शुरू होती थी और अनंत तक चलती थी। ये चलती थी अनंत तक। और अपनी प्राकृत संख्या क्या होती थी? ये 1 से शुरू होती थी और अनंत तक चलती थी। तो अपन ने आंसर दिया क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ये सभी पूर्ण संख्या, इनके संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं आती है, इसलिए अपना कथन है वो सत्य है। सेकंड इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होते थे? ये सभी संख्या, और इधर अपने माइनस में चलने शुरू होते थे, -3, -4, माइनस अनंत तक। तो इसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो अपना उत्तर होगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की भी संख्या आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं आती है। तो अपना जो कथन है वो है असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में अपना कथन है वो है असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। अगला अपना तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होता था? जिन संख्याओं को अपन P/Q के रूप में लिख सकते उन्हें अपन बोलते थे परिमेय संख्या। तो क्या सभी परिमेय संख्या अपनी पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्या में जो संख्याएं आती थी वो भिन्न के रूप में आती थी, लेकिन जो पूर्ण संख्या में संख्याएं आती है 0 से लेकर के अनंत तक की, ये भिन्न के रूप में नहीं आती है। तो अपना जो कथन है वो असत्य है। एक उदाहरण दे देंगे, क्योंकि कोई भी एक भिन्न ले लेते 1/5, क्योंकि 1/5 एक परिमेय संख्या है।
परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन लास्ट वाले का। असत्य क्योंकि एक बेटा 5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए सभी परिमेय संख्या अपनी पूर्ण संख्या नहीं होती। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई। 3 क्वेश्चन अपन ने पहले वाले वीडियो में किए थे और ये लास्ट क्वेश्चन जो बचा था ये भी इसमें कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है अपना संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। अपन को संख्या रेखा पर बताना है कि √2 कहाँ पर आता है। तो अपन पहले संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो गई अपनी संख्या रेखा। इसमें बीच में तो आता है 0, 1, 2, 3, 4। इधर आ जाएगा माइनस की संख्या है, -1, -2, -3। अब अपन को इस पे बताना है कि इस संख्या रेखा में √2 कहाँ पर आएगा। तो √2 बताने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपना ये 1 सेंटीमीटर अपन का ये बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर, इस पे अपन एक लंब लेते हैं 1 सेंटीमीटर का। इस पे अपन 1 सेंटीमीटर का लंब लेते हैं। ये अपनी हो गई 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी अपना 1, ये होता है 1। ये जितने भी बॉक्स होते हैं 1-1 सेंटीमीटर मानते हैं अपन इनको, कि जो भी होते हैं सारी इनके बीच की जो भी होती है दूरियां वो होती है बिल्कुल बराबर। तो अपन ने 1 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर ऊपर लंब लिया। वो क्यों लिया वो अब बताते हैं। मैंने माना मेरे ये पॉइंट है ए, ये हो गया बी, और ये 1 सेंटीमीटर के बाद ये हो गया मेरा सी। तो मैंने यहाँ पे देखा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या होती थी कि जब भी अपना कोण जो होता था वो समकोण अगर होता है, जो भी अपना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो अपना जो कर्ण होता है कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस के प्रमेय है कि जो अपना कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होता है हमेशा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो अब आधार क्या होता है, लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है। आधार होता है अपना ये जो नीचे वाली लाइन होती है, इसको अपन बोलते हैं आधार। ये होता है अपना लंब जिसपे 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, वो होती है अपनी लंब। और जो इन बिंदुओं को दोनों को मिलाती है इसको अपन बोलते हैं कर्ण। ये जो अपनी रेखा है ये अपनी कर्ण। तो इस कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण अपन को नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कर्ण है अपना ए से सी तक, ये ए ये सी, ए सी अपनी हो गई कर्ण। तो कर्ण मैंने लिख दिया ए सी का स्क्वायर। आधार कितना है अपना ए बी, आधार है अपना ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बी सी, बी सी का स्क्वायर। मान रख देंगे ए बी का मान पता है अपन को, ए से बी है 1 और बी से सी है 1। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया बराबर 2। ए सी स्क्वायर बराबर 1 + 1 और इधर भी ए सी स्क्वायर बराबर 2। तो जब ए सी अपना होगा, ए सी कितना है, ये तो अपन ने ए सी स्क्वायर निकाला, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √2 लग जाएगा।
ये लग गया अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाया तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गया अपना रूट और ये 2 आ जाएगा रूट के अंदर। तो AC का मान अपना आया अंडर रूट 2, तो ये जो अपना आया है वो हो गया रूट 2। तो अभी तो अपन को ये रेखा पता चलिए कि ये है अपनी अंडर रूट 2। अब अपन ने ये क्यों निकाली, ये था मेरा केंद्र बिंदु, ठीक है। केंद्र बिंदु से यहाँ तक है अंडर रूट 2। अब अपन क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे, प्रकार से चाप काटेंगे यहाँ से रूट 2 का चाप लेकर के और राउंड करेंगे। तो ये चाप अपना कटेगा कहीं यहाँ पर, ये यहाँ पे अपना हो जाएगा अंडर रूट 2। अब रूट 2 यहाँ क्यों आए, अपन देखते थे कि अपन कोई रेखा लेते थे, ये मैंने ली 4 सेंटीमीटर की। तो जब मैं यहाँ पे ये अपना केंद्र बिंदु हो जाता था ओ के इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जब मैं चाप लेकर के काटता था तो कुछ ऐसा बनता था गोल, ऐसा गोल बनता था। तो इस 4 से अब मैं जहाँ से भी इसको नापता था, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक लिया बी तक, तो ये भी 4 होता था, ये भी 4 होगा। क्यों होता था, ये सब इसकी होती थी त्रिज्या है। तो अब ये अगर यहाँ से यहाँ तक है रूट 2, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा रूट 2, ये दोनों इसकी त्रिज्या हो जाएंगी। अपन इसको जैसा घुमाते जाएंगे ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। इधर भी जहाँ बनेगा वहाँ पे माइनस का रूट 2 आएगा, जहाँ पे यहाँ काटेगा वो आएगा अपना माइनस का रूट 2, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे बता दिया कि रूट 2 का मान अपन ने ऐसे निकाला। अगला एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 4, संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। अभी तक अपन ने निकाला था रूट 2 का, अब अपन को निकालना है रूट 3 का। रूट 3 का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब जो अपनी संख्या रेखा होगी, अपन रूट 2 निकाला था, रूट 2 पे अपन इस रेखा के ऊपर डालेंगे 1 सेंटीमीटर का लंब, ये डाल दिया अपन ने 1 का, ये आ गया अपना पॉइंट डी। 1 का क्यों डाला, क्योंकि देखो इसमें कर्ण में अब जो ये 90 डिग्री का अपना कोण था, अब हो गया ये अपना आधार, ये अपना लंब और ये अपना कर्ण हो गया ए से डी। अपना हो गया ए डी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, ये अपना आधार अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस लंब 1 का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर बराबर 3। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट ए डी बराबर अंडर रूट 3। ये आ गया अपना अंडर रूट 3। तो ये है अपनी अंडर रूट 3। अब अपन को मिल गई अंडर रूट 3 की रेखा, तो अंडर रूट 3 की रेखा को वापस अपन मिला देंगे, चाप काट देंगे वापस गोल। तो ये अपना यहाँ जहाँ पे कटेगा ये हो जाएगा अपना अंडर रूट 3, ठीक है। ये इस तरह से अपन ने रूट 3 का मान निकाला। अब जब रूट 3 के ऊपर भी और लाइन खींच देंगे तब कितना आएगा, तब अपनी जो चाप आएगा वो आएगा 2 पे। क्यों आएगा, क्योंकि वापस अपन जब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो अपनी पाइथागोरस प्रमेय कुछ ऐसी लगेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर उस टाइम जब लगाएंगे कि रूट 3 के ऊपर अपन जब लंब डालेंगे तो हो जाएगा रूट 3, तो अपना आधार हो जाएगा प्लस में हो जाएगा अपना लंब 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये इधर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो भी होगा अपना नाम दे देंगे उसको, ये हो जाएगा 4। और जब ये कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चला जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 4 का मान 2।
तब फिर अपना मान आएगा इसके ऊपर। जैसे ही अपन इसके ऊपर और लंब डालेंगे फिर आएगा इसके ऊपर √4 का मान। √5 का निकालने के लिए फिर √4 के ऊपर अपन एक और लंब डाल देंगे। इस तरह से अपन को इससे आगे नहीं चलना है। अपन को 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 की डालनी है, अपना आ जाएगा √2। √2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे √3। √3 के ऊपर डालेंगे 1 सेंटीमीटर का लंब, √4 का मान आ जाएगा। √4 का मान होता है 2। जब चाप काटेंगे तो कटेगा 2 के ऊपर। √4 के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर का जब लंब डाल देंगे तो अपना आ जाएगा √5 के ऊपर। इस तरह से जिसका भी पूछा जाए अपन को इसके ऊपर और लंब पे लंब डालते जाना है और अपना आंसर अपन को मिलता जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से।